शिविंदर की शादी होने वाली थी। सब पुलिस वाले उसके साथ मस्ती मजाक करते हैं। रास्ते में वो गाड़ी रोकते हैं। उन्हें कुछ लड़के मिलते हैं जो नशे में थे। पुलिस उनको मार देती है। जसपाल कुलजीत को कहता है, इसको मार दे, तेरी नौकरी पक्की। शिविंदर जसपाल को बताता है, लड़की कह रही है पहले इंस्पेक्टर बनो फिर ही शादी करूंगी। वो पूछता है कितना बाकी है इंस्पेक्टर बनने के लिए। शिवी कहता है 2 और है। तब जसपाल गाड़ी में 2 लोगों को मार के कहता है, ले हो गया तू इंस्पेक्टर। पंजाब 1995 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ खालिस्तानी ने उद्यम मचा रखी है। पुलिस उनको रोकने के चक्कर में है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो ये सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। वो आतंकवादी और नॉर्मल लोगों में कोई फर्क नहीं कर रहे, सबको मारते जा रहे हैं और उनको मार के इनका पेट चीर के नहर में फेंक देते हैं, जैसे उनकी लाश ऊपर ना आ सके। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं सतलुज। जसवंत अपने बेटे के साथ होता है। उसकी पत्नी पम्मी उसे कहती है, शाम को घर जल्दी आ जाना क्योंकि आज उनकी बेटी का बर्थडे है। जैसे बैंक में डायरेक्टर है, उनके पास एक पति पत्नी हमेशा आते रहते हैं लोन के लिए। वो एक ही जमीन पर कई बार लोन ले चुके हैं उनके गुमशुदा बेटे के लिए। इंसानियत के नाते जैसी भी उनको लोन दे देता है। पम्मी जैसी को फोन करके कहती है, शाम को तुम्हारे मम्मी पापा बर्थडे पे नहीं आ रहे, वो कुछ परेशान भी लग रहे थे, बात कर लेना उनसे। वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है तो उसे पता चलता है उसकी पड़ोसन बेबे 1 हफ्ते से गायब है। वो बेबे का फोटो देखता है। कहानी जाती है 6 महीने पीछे। बेबे इनके घर रोते हुए आती है और कहती है, मेरा बेटा गिरपाल बीच सड़क पे पड़ा है, उठ भी नहीं रहा, उसे कहो ना ठंड लग जाएगी, घर चले। जैसे भाग के देखता है पुलिस ने उसे मार दिया था क्योंकि वो भी एक खालिस्तानी था। वो अपने दोस्त सतनाम के घर जाता है। वो पुलिस में काम करता है और उसका भाई दिलबाग भी अब अच्छी पोस्ट पे लगा है। जैसे सतनाम की मम्मी को बताता है उसे सतनाम की मदद चाहिए बेबे को ढूंढने में। वो बताती है, जब तक बेबे भूल जाती है किरपाल मर चुका है तब तक चंगा भला घूमती है, लेकिन जब उसे याद आता है उसका बेटा नहीं है तो पागलों की तरह घूमने लगती है। जैसे ही अपने घर जाता है उसकी बेटी केक काट के सो चुकी थी। वो पम्मी को कहता है, किरपाल मेरी जगह होता तो क्या करता। पम्मी कहती है, वो भी वही करता जो तुम कर रहे हो। शिविंदर इंस्पेक्टर बन चुका इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे उसे बेबे के लिए बताता है, फिर वो हॉस्पिटल के मुर्दाघर जाके देखते हैं। वहाँ पुलिस ने बहुत लोगों को मारा था, उनकी लावारिस लाशें थी। जैसे डॉक्टर से बेबे के बारे में पूछता है, वो सतनाम को देख के कहती है, मुझे नहीं पता। फिर सतनाम जैसी को कहता है, ये सब चक्करों में मत पड़, घर जा, तेरी फैमिली है। जैसे शमशान जाता है उसे पता चलता है पहले दिन में 3-4 लाशें आती थी, अब तो 15-20 आती है। कभी कभी तो इतनी आती है एक ही चिता में 3-4 लोगों को जलाना पड़ता है। ये सब लावारिस लाशें हैं। ये लोगों को जलाने के लिए पहले इनका नाम जानना पड़ता है, फिर ही इनके लिए लकड़ियां मिलती हैं। जैसे रजिस्टर में सबका नाम पता देखता है, वो कहता है, जब इसमें इनका नाम पता एड्रेस सब है तो ये लोग लावारिस कैसे हो सकते हैं। उसमें बेबे का भी नाम पता चलता है। वो सतनाम के घर जाता है, फिर वो दरबार जाते हैं। जैसे उसको कहता है, इतनी लावारिस लाशें, ये सब क्या है, तू रब के दर पे है, सच बता दे। वो बताता है, उस रात बेबे मिली थी। वो जसपाल को कहने लगी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, कहाँ है वो। फिर जसपाल उसको गाड़ी में बिठा के ले चला। रास्ते में वो लोग रुके थे ना लड़कों को मारने के लिए। तब शिवी ने कहा था ना, इंस्पेक्टर बनने के लिए 2 लोग मारने पड़ेंगे। जीप में जो जसपाल ने 2 लोग मारे थे ना, उसमें से एक बेबे भी थी। फिर शिवी उन्हें हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले गया। तब पता चलता है बेबे अब भी जिंदा है। डॉक्टर कहती है, ओटी रेडी करो। शिविंदर कहता है, कोई जरूरत नहीं। वो उसे फिर से जीप में बिठा के ले जाता है। वहाँ उसे मार के फिर हॉस्पिटल ले आता है। जैसे सतनाम को कहता है, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते। वो बताता है, मैं क्या और भी पुलिस वाले ये सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने ये नौकरी छोड़ी तो ये लोग हमें भी मार देंगे, तो फिर मेरी भी लाश ढूंढना पड़ेगा। जैसे मम्मी को कहता है, ये लाशें लावारिस नहीं है, इनके फैमिली को इनके बारे में जानने का हक है, किसको तो आगे आना पड़ेगा। मम्मी कहती है, और जो आगे आएगा उसका क्या होगा।
जैसे वकील के पास जाता है वो कहता है और लोगों का पता लगाओ वरना ये केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे पूरे अमृतसर के शमशान घूम के सबके इन्फॉर्मेशन निकालता है जिनको पुलिस ने ऐसे ही जला दिया और वो वकील को जाके दिखाता है 2100 लोगों की इन्फॉर्मेशन मिली है जिनको जलाया है, बाकी तो पता भी नहीं कितने लोगों को उन्होंने नहर में बहा दिया होगा। वकील कहता है PIL फाइल करने के लिए फैमिली की साइन चाहिए। अब जैसी को सबकी फैमिली को बताना पड़ेगा कि ये अब दुनिया में नहीं। सतनाम जैसी की मदद करता है जिन जिन लोगों की मिसिंग कंप्लेन हुआ और जिन लोगों को पुलिस ने मारा है। जैसे वो सब लोगों के पास जाकर उनको बताता है और PIL फाइल करने के लिए साइन मांगता है। वो लोग मान जाते हैं। जैसे ही अपना विजिटिंग कार्ड भी लोगों को देता है, कहता है पुलिस तंग करे तो उन्हें मेरा कार्ड देना। फिर कोर्ट में वो लोग आते हैं PIL फाइल करने। CM IS बिट्टा को अखबार दिखा के कहता है कि जैसी कौन है और ये मामला जल्दी सॉल्व करो। जैसी के घर के बाहर पूरी रात पुलिस की गाड़ी रुकी थी। सुबह वो उन्हें चाय पिलाता है। सरेंडर प्रोग्राम में बिट्टा कहता है जिसने भी सरेंडर किया आप लोगों ने अच्छा किया और जो ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं हम ऐसे ही मार रहे हैं वो लोग खालिस्तानी हैं जो विदेशों में रहते हैं और यहाँ दंगे कर रहे हैं। जैसी मीटिंग में कहता है बिट्टा कह रहा है ये विदेश में काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं रहते, तो ये लोगों का नाम पता फोन नंबर सब यहाँ का कैसे है? वो लोग खालिस्तानी हो या नॉर्मल, सबकी फैमिली को हक है अपने घर वालों को लास्ट टाइम देखने का, उनकी लाश को जलाने का। बिट्टा और CM पंजाब पुलिस और अपना इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिट्टा तरन तारण में SSP सुग्गा को पोस्ट करता है। उसके लिए गोली और गाड़ी चलाना एक बराबर है। उसकी पोस्टिंग के बाद वो तो और लोगों को उठा के जेल में बहुत टॉर्चर करते हैं। सुग्गा के खिलाफ पूरे शहर में धरने होने लगते हैं। जैसे को सिख ऑर्गेनाइजेशन वाले कनाडा इनवाइट करते हैं, जैसे वो वहाँ जाके अपने इशू ग्लोबल लेवल पर रखे। वो कनाडा जाता है और सबके सामने बताता है पहले हमें 2000 लाशों का पता चला, अब वो 6000 तक हो गई है। ये तो सिर्फ अमृतसर की बात है, पूरे पंजाब में तो 25,000 लाशें हैं। वो लोग बस अपने फैमिली का डेथ सर्टिफिकेट चाहते हैं, उनको आखिरी बार देखना चाहते हैं, जो पुलिस ऐसा होने नहीं दे रही और हर किसी को खालिस्तानी घोषित कर रही है। ऊपर से CM को ऑर्डर आता है जैसी को पुलिस प्रोटेक्शन देने का। वो पुलिस को कहता है हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, वो लोगों को प्रोटेक्शन दो जो तुम लोगों से डरती है। MLA जैसी को फोन करके बुलाता है और कहता है तुम्हें कनाडा जाके ये सब नहीं कहना चाहिए था, घर की बात घर में रहनी चाहिए। जैसी कहता है 84 से घर की बात घर में ही है, अब तो बाहर निकली है। MLA उसे कहता है सुग्गा तुम्हारे ऑर्डर लेने के पीछे है, सो डर जाओ वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे लिए ऑर्डर ले भी गए। सुग्गा किसी से फोन पे बात करता है। उसके बाद वो पूरी टीम के साथ सतनाम के घर जाके खाना खाता है और कहता है 2 प्लेट और लगाओ। फिर वहाँ 2 खालिस्तानी आते हैं। सुग्गा सतनाम को कहता है पुलिस की बातें कोई बाहर लीक कर रहा है, मतलब सतनाम। सुग्गा उसे कहता है धोखा दिया तुमने, अब तुम्हें मारना ही होगा। सतनाम की माँ अपने बेटे की जान की भीख मांगती है, वो गोली चला के मार देता है दोनों खालिस्तानियों को। सुग्गा कहता है ठीक है हमें धोखा दिया, हम माफ कर भी दें, लेकिन तुम्हारे घर खालिस्तानी लोगों की लाश है, देश से गद्दारी नहीं सहेंगे। वो एक पुलिस वाले को गन देता है, वो पूरे परिवार को मार देता है और सबको ऐसे दिखाते हैं ये सब खालिस्तानी हैं और ऊपर से इतने हथियार हैं, पता नहीं पूरे पंजाब में क्या करने वाले थे। दिलबाग अपनी फैमिली को ऐसे देख के इमोशनल हो जाता है। ये सब देख के जैसे पहली बार डर रहा था, इसलिए वो हॉल में सोता है। जैसे कोई आए भी तो उसकी फैमिली बच जाए, पहले उसका सामना करेंगे। अगले दिन मीटिंग में जैसे कहता है अगर मुझे कुछ भी होता है, एक्सीडेंट या कुछ भी, मेरी मौत का जिम्मेदार सुग्गा और ये पुलिस वाले होंगे। दिलबाग सिक्का लेके CM की कार में जाता है और कार ब्लास्ट हो जाती है। CM का अंतिम संस्कार करते हैं। अब नया CM आएगा बोरा। जैसे संजीव को कहता है मैं गाड़ी धो के आता हूँ, फिर चलते हैं। वो गाड़ी धोने जाता है, बाहर एक रेड ओमनी उसको उठा ले जाती है। पूरे पंजाब में धरने हो रहे हैं। पुलिस के
के लिए मोर्चे निकाले जा रहे हैं। पम्मी मीटिंग में कहती है, मेरे पति ने कहा था उनको कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार सुग्गा और पुलिस होगी। पूरे देश में ये मुद्दा आग की तरह फैल गया। सुप्रीम कोर्ट पुलिस को 2 महीने का टाइम देती है जेसी को ढूंढने का, वरना के सीबीआई के पास जाएगा। बोरा बिट्टा को बुला के कहता है, ये केस जल्दी सॉल्व करो वरना तुम्हारे पोस्ट का एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हो जाना तुम रिटायर। पुलिस जेसी को नहीं ढूंढ पाती तो सीबीआई ऑफिसर समंदर सिंह ये केस टेक ओवर करता है। पम्मी सिंह को बताती है, किडनैपिंग वाले दिन वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब पुलिस की जीप उनके घर नजर रख रही थी। वो बच्चों को छोड़ने के बाद अपने काम पे गई। वहाँ उसे फोन आया कि जेसी को किडनैप कर लिया है। वो कंप्लेंट लिखाने गई। तरन पुलिस ने जेसी को किडनैप किया है, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट ही नहीं लिखी। वो अब खुद से ही जेसी को ढूंढ रहे हैं। सीबीआई सब जगह जाके इंक्वायरी करती है। उन्हें पता चलता है पुलिस कैसे लोगों को मार के लावारिस लाशें दिखाती है, और उन्हें पता चलता है पंजाब राजस्थान बॉर्डर वाले कंप्लेन करते हैं, पंजाब से यहाँ लाशें आती हैं, क्या हमारे लोग ये खून वाला पानी पियेंगे। एक आदमी इंटरव्यू में बताता है, रेड ओमनी में पुलिस जेसी को लेके गई, उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। सीबीआई को किडनैपिंग के लिए कुछ आई विटनेस मिलते हैं। उनको पता था कि पुलिस वाले ही हैं। सीबीआई तेजेंद्र, हरेंद्र और जसपाल को उठाते हैं। जसपाल कहता है, ये सब खालिस्तानी है, इनको मारने के लिए आर्मी बुलानी पड़ती है। तुम दिल्ली वालों को क्या पता पंजाब का क्या हाल है। और सब सिंह को कहते हैं, हमारे पास भी विटनेस है कि हम उस दिन शहर में ही नहीं थे तो किडनैपिंग कहाँ से करेंगे। सिंह समझ जाता है ये लोग पहुंची हुई चीजें, इनका हम ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंह ओमनी के मालिक के पास जाता है। वो बताता है 5 से 7 सितंबर तक पुलिस ये गाड़ी ले गई थी। इंस्पेक्टर शिवेंद्र और असय हरविंदर लेके गए थे ये गाड़ी। फिर वो शिवेंद्र के घर जाते हैं। वो अब इंस्पेक्टर बन चुका है, इसलिए उसकी शादी हो रही थी। सिंह शिवेंद्र और हरविंदर को थाने ले आता है। शिवेंद्र पहले तो कहता है गाड़ी अपनी शादी के लिए ली थी, उसके बाद कहता है 5 तारीख तो मैं छुट्टी पे था, लेकिन उसने 5 तारीख को कैर सिंह को अरेस्ट करके कक जेल में रखा था, जहाँ का इंचार्ज हरविंदर है। सिंह शिवेंद्र को कहता है, एक एसआई को इंस्पेक्टर बनने में आधी उम्र निकल जाती है, तुम 10 महीने में इंस्पेक्टर बन गए और 21 लाशों के आगे तुम्हारी साइन है लकड़ियों के लिए। वो कहता है, जाओ अपने जस्सी से पूछो कैसे बना मैं इंस्पेक्टर, सब जानते ही हो तो खुद ही ढूंढ लो उसको भी। सिंह कहता है, कंग जेल खाली था इसलिए कैर को वहाँ लेके गए और 2 दिन में जेल से निकल भी गया। हो ना हो जैसे भी वही होगा। वो लोग कहर के घर जाते हैं। वो बताता है, 5 को तो मैं अकेले ही था, 6 को वो जस्सी को लेके आए और उसको बहुत गाली दे रहे थे और बहुत कूट रहे थे। फिर मैं तो आ गया। उसके लिए उन्होंने एक आदमी रखा था, उसकी हरी आंखें थी, वो जसी पे नजर रखता था। सिंह उसे कहता है, सरकारी आई विटनेस बनोगे। कहर का पापा कहता है, सब खेत बेच के बेटे को जेल से निकाला है, अब ले गए तो कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। सिंह उसे सेफ्टी की गारंटी देता है। वो आई विटनेस बनने के लिए मान जाता है। सब पुलिस वाले सुगा के पास आके बताते हैं कैसे सिंह ने उनकी नाक में दम कर रखा है और सबके यहाँ से केस फाइल ले जा रहा है। सुगा कहता है, फाइल में कुछ नहीं है, तुम लोग निर्दोष हो, आराम से रहो। अगले दिन सिंह सुगा के ऑफिस जाके उसे कहता है, जैसी ने लास्ट स्पीच में कहा था उसे कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम होगे। वो भी सिंह को कहता है, अगर मैं कहूँ मुझे कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप होगे और अगले दिन मुझे खुद से ही कुछ हो गया तो क्या आप मेरे मरने की जिम्मेदारी लोगे क्या। सिंह कहता है, यहाँ अकेले जस्सी की बात नहीं है, तुम्हें 25,000 लाशों का हिसाब देना होगा। सुगा कहता है, पंजाब का हिसाब ही अलग है, हम यहाँ उनसे लड़ते हैं जो पकड़े नहीं जाते, सीधे मारे जाते हैं। ये लोगों ने डीआईजी को गुरुद्वारे के बाहर मारा था, 6 घंटे लाश वहीं रही, किसकी हिम्मत नहीं हुई इसके पास जाने की। सिंह सुगा को कहता है, तुम वो सुपारी हो जो कटनी तो है ही, चाहे प्रेशर ऊपर से आए या नीचे से, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा, यहाँ पे या कोर्ट में। आज जैसी को गायब हुए 3 महीने हो चुके हैं। पम्मी अब अपने पति के राह पे चल पड़ी है। वो नौकरी छोड़ के पूरा टाइम यही स्पीच और इंसाफ मांगने का काम करती है। सिंह पम्मी को बताता है, शायद जैसी को काग जेल में रखा है, हमें आई विटनेस भी मिल गया।
सुगा पूरी टीम के साथ पम्मी के घर आता है और उसे कहता है, तूने पुलिस पे ही नाम दिया है ना कि हमने तेरे पति को गुम किया है, नाम वापस ले और ये लाशों का चक्कर छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। पम्मी कहती है, ये बात तो खुद जैसी भी नहीं मानेगा, वो ये मान के आएगा ही नहीं, तो तुम लाओगे किसे? सुगा उसे कहता है, मुझे लाशों का जवाब देना पड़ा तो मैं 25,000 का नहीं 25,001 लाशों का जवाब दूंगा। अगले दिन खबर मिलती है बिट्टा रिटायर हो गया क्योंकि वो जैसी को नहीं ढूंढ पाया तो होना ही था। बिट्टा इंटरव्यू देता है, मैं रिटायर हो गया, अब खालिस्तानी बहुत खुश होंगे, उम्मीद करता हूँ नया ASI वर्मा भी अच्छा होगा। वर्मा पूरी पुलिस फोर्स को कहता है, पूरे देश और दुनिया में पंजाब पुलिस का नाम बहुत खराब हो रहा है, अब हमें मिलकर पंजाब पुलिस का नाम साफ करना पड़ेगा। और फिर वो सुगा को अखबार दिखाता है, देखो लोग तुम्हें क्या क्या बुलाते हैं, अब मुझे नहीं पता, कैसे भी करके 7 दिन में जैसी को ढूंढो। सुगा बिट्टा के पास आके कहता है, वर्मा कह रहा है 7 दिन में जैसी को लाओ, मैं कहाँ से लाऊं? बिट्टा कहता है, जैसी को छोड़ो, CBI वालों को कोर्ट की डेट मिल गई है, पहले 2 आई विटनेस थे, अब ये तीसरा जोकर कौन आ गया पता लगा। जसपाल फोन पे किसी से बात करता है तो CBI कहीं जाती है, तब हमें पता चलता है ये लोगों ने कहर और उसके पापा को भी खालिस्तानी घोषित करके मार दिया और वहाँ भी हथियार रख गए थे, जैसे सबको लगे पंजाब को इनसे खतरा है। CBI दूसरे 2 आई विटनेस के पास जाती है तो उन्हें पता चलता है वो लोग भी डर के शहर छोड़ के भाग गए हैं। वकील कोर्ट में कहता है, एक आई विटनेस को रेड के नाम पे मार दिया, 2 लोग डर के भाग गए, पुलिस वालों ने तो सिस्टम का मजाक बना के रखा है, पहले जो कांस्टेबल थे अब देखो कितने इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं, ये लोग नॉर्मल लोगों को भी मार के उनको खालिस्तानी घोषित करते हैं अपने फायदे के लिए, जितने लोग मारेंगे उतने बड़े प्रमोशन और रिवॉर्ड मिलेंगे। देखो कितने माँ बाप अपने बच्चों के इंसाफ के लिए आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास आई विटनेस होने के बाद भी लोग इनसे डर रहे हैं, पुलिस इनका फेक इनकाउंटर न कर दे। जज केस से जुड़े पुलिस वाले जसपाल, तेजिंदर, हरविंदर, शिवेंदर, सुगा सबको सस्पेंड करता है जब तक केस चल रहा है। सिंह सुगा के घर जाके कहता है, तुम्हारे सीनियर रिटायर हो गए और जूनियर सस्पेंड, अब तुम्हारा समय आ गया है सुपारी की तरह कटने का। रात को नशे करके सुगा बिट्टा को फोन करता है लेकिन वो घर नहीं होता, पूरी रात नशे करके सुगा बिट्टा को फोन करता रहता है। फिर सुबह सुगा बिट्टा को फोन पे कहता है, आप कुछ करो, अगर मैं फंसा ना मैं सबका नाम लूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। बिट्टा कहता है, मैं कुछ करता हूँ। सुगा फिर अपनी गाड़ी लेके नशे में खुद अकेले कहीं निकल पड़ता है। फिर पता चलता है सुगा ने ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लिया। बिट्टा सुगा की शोक सभा पे कहता है, सुगा अच्छा आदमी था, वो इसलिए सुसाइड नहीं किया कि वो डरपोक था, इसलिए किया क्योंकि ये सिस्टम ने उसको इतना टॉर्चर किया, उसका नाम खराब किया, वो ये सब नहीं देख सका। वहाँ पे एक आदमी कड़ा प्रसाद बांट रहा था। सिंह देखता है ये आदमी की आंखें तो हरी है, जैसे कैर ने बताया था, हरी आंखों वाला ही जेल में नजर रख रहा था और ये तो सुगा के लिए काम भी करता है। सिंह कुलजीत की इन्वेस्टिगेशन करता है, वो बताता है मेरी तो नौकरी भी पक्की नहीं है अब तक। सिंह उसे कहता है, सरकारी गवाह बन जा, करवा देंगे नौकरी पक्की। अगर वो पुलिस वालों को पता चला तो हमारे साथ है, क्या वो तुझे जिंदा छोड़ेंगे? कोर्ट में कुलजीत कहता है, जेल में कहर सिंह था, मैं किसी जैसी को नहीं जानता और मैंने देखा भी नहीं, अब रजिस्टर देख लीजिए। सिंह ये बात पे भड़क जाता है। कुलजीत कहता है, मुझे पैसे मिले हैं पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए। वो बार बार पम्मी को देखता है। सिंह भड़क के उसको मारने वाला था। अबे साले, तुझे इतना मारूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं, बार बार पम्मी को क्या देख रहा है? जज थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है। सीनियर सिंह को कहता है, तुम ये केस बहुत पर्सनल ले रहे हो, तुम ब्रेक लो, ये केस और कोई संभालेगा। कुलजीत सो गया था। वो उठ के देखता है, जैसे उसके पास आके कहता है, नहर से उठ के आया हूँ, वहाँ मेरे जैसे और भी बहुत लाशें हैं, मेरी चोट में पानी भी जा रहा है, देख बहुत दर्द हो रहा है। कुलजीत ये देख नहीं पाता और जैसे गायब हो जाता है। कुलजीत को अब एहसास होता है वो कितना गलत कर रहा है ये सब करके। वो सिंह के पास जाके कहता है, मैं अब सच्ची गवाही दूंगा। सिंह कहता है, मैं कैसे मानूं, फिर से तू नहीं बदलेगा? वो कहता है, पहले पुलिस से डर गया था, अब रब से डर लग रहा है, नहीं बदलूंगा। सिंह अपने सीनियर्स के पास जाके कुलजीत को फिर से विटनेस बनाने के लिए कहता है। वो नहीं मानते और कहते हैं कोर्ट उसे फिर से विटनेस बनने
भी नहीं देंगे। सिंह कहता है, आजादी के बाद से पंजाब का इतिहास देख लो, 84 के दंगे, पीएम का असैसिनेशन, खालिस्तानी मूवमेंट, इतना हिंसा हो रहा है, पंजाब को किस बात की सजा मिल रही है? ये सब किसी न किसी को तो रोकना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करके। अब हमारे हाथ में है, हम इतिहास के सही साइड में आएंगे या गलत। इसलिए कुलजीत को कोर्ट में विटनेस बनाने के लिए आपकी स्पेशल परमिशन लेने आया हूँ। कोई गारंटी नहीं कि वो ये बार कोर्ट में सच ही कहेगा, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मेरा दिल कहता है वो अब सच कहेगा। सब सीनियर से सुनकर कुलजीत को स्पेशल परमिशन दे देते हैं। कोर्ट की हियरिंग में कुलजीत आके बताता है, 4 अक्टूबर को बिट्टा ने सुगा और जसवाल को बुलाया। फिर उसी रात सुगा ने ये सब पुलिस वालों के साथ मिलकर मीटिंग की। 6 को हम सुबह से जस्सी के घर के बाहर नजर रख रहे थे, फिर वो गाड़ी धोने आया। हम उसको कहने लगे, सुगा ने बुलाया है तुम्हें, और उसे उठा लिया। फिर उसे कंगठाने ले गए। सुगा ने उसे कहा, ये सब छोड़ दो, सुधर जाओ, वरना तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? जस्सी ने उसे कहा, आप मुझे मारोगे तो आपको भी सुसाइड करना पड़ेगा। ये सुन के सुगा इतना भड़क गया, वो जस्सी को बहुत पीटने लगा। पुलिस में जस्सी को ढूंढने का प्रेशर बन रहा था, इसलिए वो कंगठाने से उसको किसी कोठरी में शिफ्ट कर लिया और वहाँ उसे सब बहुत बेरहमी से मारते थे, उसको बहुत टॉर्चर करते थे। दिवाली के एक दिन पहले बिट्टा ने कहा, जस्सी को फार्म हाउस लेके आओ। वो खुद वहीं बैठा था। अंदर सुगा और बिट्टा अकेले में बात कर रहे थे। बिट्टा वहाँ से गुस्से में निकल आया। सब पुलिस वाले भड़क जाते हैं, ये कुलजीत झूठ बोल रहा है। आगे कुलजीत बताता है, वो जस्सी को जबाल थाने ले गए। कुलजीत जस्सी को कहता है, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते, क्या मिलेगा ये करके? जस्सी उसे कहता है, अंधेरे में एक दिया हाथ उठा के कहता है, मैं लड़ूंगा अंधेरे से। वैसे ही ये पंजाब पुलिस के अंधेरे से लड़ने के लिए किसी को तो दिया बनना पड़ेगा ना। तब वहाँ पुलिस आती है और कुलजीत को कहते हैं, गर्म पानी लेके आ। वो जाता है तो उसे गोलियों की आवाज आती है। वो भाग के देखता है तो पुलिस ने जस्सी को मार दिया था। और सुगा कहता है, 30,001। पम्मी ये सुन के बहुत रोने लगती है। आगे कुलजीत बताता है, हम जस्सी को नहर के इधर लेके गए, वहाँ उसका पेट फाड़ के उसको नहर में फेंक दिया, जैसे उसकी बॉडी तैर के ऊपर ना आ सके। कुलजीत ये गवाही हाईकोर्ट में देता, उससे पहले ही उसका खून हो गया। बिट्टा का नाम कभी रिपोर्ट्स में नहीं आया। आज तक जसवंत की लाश नहीं मिली। पम्मी आज भी लोगों के इंसाफ के लिए लड़ रही है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।